हेलो बच्चों, यहाँ पे हमें देखा मीन एंड वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन आर 4 and 5.20 respectively. If three of the observation are 3, 4, 4, then the absolute value of difference of other two observation are. So एक वैल्यू हमारे पास 3 होगी, दूसरी 4 है, तीसरी भी 4 है. नाउ लेट्स से हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन x1 है और दूसरी x2, और इन सब का जो मीन है दैट इज एवरेज, वो किसके बराबर है? 4 के. सो यहाँ से हमारे पास 11 प्लस x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू कितना है? 20. सो x1 प्लस x2, यहाँ से हमारे पास 20 माइनस 11 दैट इज कमिंग आउट एज 9. और अगर हम वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस हमारा 5.20 एंड दैट इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 प्लस x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर और अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज 5 माइनस मीन का स्क्वायर. सो मीन हमारा 4 है, 4 का स्क्वायर कितना है? 16. ये 16 इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. सो दैट इज 21.20 and multiplied by 5, and that is equals to x1 square plus x2 square, और ये आ जाएगा हमारा 41. नाउ इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो दैट इज 106 और माइनस ऑफ 41 दैट इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर. सो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास बेसिकली x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू आ रही है दैट कम्स आउट एज हाउ मच? 65. नाउ x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? दैट इज 81. सो विच इज x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2. सो दैट इज यहाँ से आ जाएगा हमारा बेसिकली 2x1 x2 एंड दैट इज इक्वल्स टू में कितना? 81. सो 2x1 x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 81 माइनस ऑफ 65 विच इज x1 x2 हमारा किसकी इक्वल आ रहा है? दैट इज कमिंग आउट एज 8. नाउ x1 माइनस x2 का अगर हम होल स्क्वायर देखें तो दैट इज x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर which is 65 and minus of 2x1 x2 which is 2 into बेसिकली कितना हो जाएगा? x1 x2 हमारा 8 है, सो दैट इज 65 माइनस ऑफ 16. सो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर हमारा बेसिकली किसके इक्वल आ रहा है? 49 के. सो x1 माइनस x2 कम्स आउट इज व्हाट? प्लस माइनस ऑफ 7. हमें एब्सोल्यूट डिफरेंस चाहिए, दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x2 चाहिए. सो दैट इज basically equals to my 7. Correct option is option 1. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.